नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 के अंतर्गत जो लीव नॉट ड्यू के प्रावधान हैं उसके बारे में ये वीडियो है, क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू कर दिए गए हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सभी कर्मचारियों पर। इसलिए ये सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के जितने भी प्रावधान हैं, चाहे वो लीव के हैं चाहे वो अन्य हैं, वो सभी के सभी एज इट इज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ साथ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों के लिए भी लाभप्रद है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं लीव नॉट ड्यू, इसके क्या प्रावधान हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 में लीव नॉट ड्यू किन परिस्थितियों में मिलती है, किन कर्मचारियों को मिलती है, क्यों मिलती है, कितनी मिलती है, इसके क्या प्रभाव हैं, इन सब बातों का खुलासा मैं आज की वीडियो में करने जा रहा हूं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, CCL रूल 1972 अर्थात सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स, कौन से लीव रूल 1972 के हैं। इसका रूल 31 के अंदर क्या प्रावधान किया गया, लीव नॉट ड्यू का, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस रूल 31 में सब रूल 1 और सब रूल 1A इन दो में प्रावधान किया गया है। वो क्या बताया कि सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट क्या है। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होती हैं कि रिटायरमेंट आ गई नज़दीक और उसकी अर्नड लीव इतनी है कि वो लेना चाहता है, कि वो रिटायरमेंट की तारीख तक, सुपरएनुएशन की जो उसकी तारीख है, जैसे कि मान लो किसी की 30/11 है, 31/10 है, वहाँ तक वो छुट्टी लेना चाहता है, उसके घरेलू काम है और कोई काम है, वो छुट्टियाँ लेना चाहता है कि रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट को तैयार करने के लिए छुट्टियाँ लेना चाहता है, उनको सेव करते हुए उनको बचाना है। उसके अलावा क्या है, लीव नॉट ड्यू में बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय, किसको, परमानेंट एम्प्लॉय को, और या फिर कोई क्वासी परमानेंट। परमानेंट का मतलब है स्थायी कर्मचारी और क्वासी का मतलब है अर्ध अस्थायी, आधा स्थायी है आधा अस्थायी है, अर्थात परमानेंट नहीं हुआ लेकिन टेम्परेरी से क्वासी में आ गया, उसका लिस्ट में नाम आ गया कन्फर्मेशन की में। लेकिन ये कौन से होंगे, अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स, जो मिलिट्री ऑफिसर से नहीं हैं, मिलिट्री से नहीं हैं, सिविल सर्विस के हैं, केवल उनके लिए ही ये लीव नॉट ड्यू का प्रावधान किया गया है। और वो कितनी है, लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 360 डेज, 360 डेज मैक्सिमम लिमिट है। कहाँ, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान टोटल 360 डेज की लीव नॉट ड्यू मिल सकती है। और वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। लीव नॉट ड्यू का मतलब ये है कि भविष्य में अर्न हो जाएंगी लीव, हाफ पे लीव, जो हाफ पे लीव हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और हाफ पे लीव वो लेना चाहता है लेकिन ड्यू नहीं है, कर्मचारी को मिल सकती हैं हाफ पे लीव नॉट ड्यू होते हुए, तभी इसका नाम है लीव नॉट ड्यू। किसको, परमानेंट एम्प्लॉय को या क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को, सिर्फ इनको मिलेंगी और किसी को नहीं मिल, टेम्परेरी को नहीं मिलती। और वो 360 दिन की होंगी मैक्सिमम। लेकिन साथ में क्या है, ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि वो बीमार हो जाए तो है ये प्रावधान, घरेलू काम के लिए नहीं। लेकिन शर्त क्या है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, ये निम्नलिखित शर्तें भी साथ में फुलफिल करनी पड़ेंगी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ। और वो शर्तें क्या हैं, ए, पहली शर्त, द अथॉरिटी कम्पिटेंट
टू ग्रांट लीव इज सेटिस्फाइड दैट देर इज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन हिज एक्सपायरी। कि पहले तो वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए इस बात के लिए कि कर्मचारी जो छुट्टी पर जाना चाहता है लीव नॉट ड्यू पर, वापस जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, ये लीव नॉट ड्यू 100 दिन की, 50 दिन की, जितनी भी उसने मांगी हैं, जितनी भी उसने ली हैं, अवेल करने के पश्चात वो एक्सपायरी पर वापस ड्यूटी पर आएगा। ये उसकी तसल्ली करनी है किसको? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तभी देगा। और एक वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे कि जी बीमार है और मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका। तो 20 शर्त में क्या कहा? लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव। ये हाफ पे लीव ही मिलेंगी लीव नॉट ड्यू। ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर, जो कि इन छुट्टियों के बाद में वो अर्न कर लेगा। जो भी हाफ पे लीव की लिमिटेशंस हैं, क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जितने वो अर्न कर लेगा, जितने उसने ली है वो बाद में अर्न कर लेगा इस शर्त पर। और तीसरी शर्त क्या है? सी पर, लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट दी हाफ पे लीव। ये केवल हाफ पे लीव के अकाउंट में ही डेबिट होंगे, अर्थात माइनस में हो जाएंगी। माइनस का मतलब है लीव नॉट ड्यू, बैलेंस है नहीं, ये माइनस में बैलेंस आ जाएगा, जो कि बाद में एडजस्ट हो जाएगा जब वो लीव अर्न कर लेगा बाद में, छुट्टियों के बाद। अब बात आती है दूसरा सब रूल 1A। इसमें क्या कहा गया दोस्तों? लीव नॉट ड्यू में आल्सो भी ग्रांटेड। ये छुट्टियां जो लीव नॉट ड्यू हैं, ये उस सूरत में भी दी जा सकती हैं। किसको? टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी दी जा सकती हैं, लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं? यदि वो सफरिंग फ्रॉम, बीमार हो गया, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट पे मिलती है ना, स्पेशली बीमारियां बताई गई हैं। यदि वो टीबी से बीमार हो गया है, लेप्रोसी से बीमार हो गया, कुष्ठ रोग से बीमार हो गया है, टीबी से बीमार हो गया है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग से बीमार हो गया है, तीसरी बीमारी है कैंसर से बीमार हो गया है, या मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी से बीमार हो गया है वो, इस सूरत में उसको लीव नॉट ड्यू किसको? टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकती हैं, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। उसके लिए ये निम्नलिखित कंडीशनां भी लागू होंगी। क्या? कि दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज पुट इन ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर सर्विस, कि उसकी 1 साल की सर्विस कम से कम हो गई हो। 1 साल की नौकरी से पहले तो टेम्परेरी एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती। जब वो 1 साल पूरा कर जाएगा उसके बाद वो लीव नॉट ड्यू लेने का हकदार हो सकता है, इन शर्तों में कि वो टीबी से बीमार हो, लेप्रोसी से बीमार हो, कैंसर से बीमार हो, या दिमागी बीमारी से बीमार हो, मेंटल डिजीज से। और दूसरी शर्त क्या है? दैट द पोस्ट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट टिल हिज रिटर्न टू ड्यूटी। जिस पोस्ट पे वो कर्मचारी लगा हुआ है, उस पोस्ट पे ही वो वापस आएगा ड्यूटी पर, छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात। दूसरी शर्त यह है, ये नहीं कि प्रमोट होकर कहीं और चला जाए या रिवर्ट होकर कहीं और चला जाए, उसी पोस्ट पे वो आएगा वापस। और तीसरी शर्त क्या है? दैट द रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सच लीव इज सपोर्टेड बाय ए मेडिकल सर्टिफिकेट। इस टेम्परेरी कर्मचारी को भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी छुट्टियों के साथ लगाना पड़ेगा कि वो इन बीमारियों से पीड़ित है, तभी उसको मिलेंगी। अब ये प्रावधान जो लीव नॉट ड्यू के रूल 31 में आपने देखे, इसमें से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि ये हैं। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं और उनकी क्लैरिफिकेशन क्या है। कैन LND का मतलब लीव नॉट ड्यू, कैन LND बी सैंक्शन टू ऑल एम्प्लॉयज? क्या ये सभी कर्मचारियों को मिलती हैं? कहता हाँ सभी को मिलती हैं। कैसे? पहले गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं परमानेंट हैं उनको, और कोसी परमानेंट एम्प्लॉय को, अदर देन मिलिट्री ऑफिसर। मिलिट्री ऑफिसर को छोड़ करके सिविल सर्विस के जो परमानेंट स्थायी कर्मचारी हैं या अर्ध स्थायी कर्मचारियाँ हैं, एक तो उनको मिलेगी। और टेम्परेरी कर्मचारी जो हैं केवल उनको मिलेगी जो कि टीबी, लेप्रोसी,
कुष्ठ रोग, कैंसर या मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी से यदि पीड़ित है टेम्परेरी कर्मचारी, तो उनको भी मिल जाएगी, दूसरे टेम्परेरी कर्मचारी को नहीं मिल सकती। दूसरा पॉइंट आया निकल के, हाउ मच L&D कैन बी ग्रांटेड, कि कितनी लीव नॉट ड्यू ग्रांट हो सकती है। तो ऊपर रूल में बताया कि मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा करके पूरी सर्विस लाइफ में 360 दिन तक की वो लीव नॉट ड्यू ले सकता है अलग अलग समय पे, यदि उसकी छुट्टियां ड्यू नहीं हैं तो। कौन सी? हाफ पे लीव, अर्न लीव का इससे कोई लेना देना, आगे पॉइंट आएगा इसका। तीसरा पॉइंट है L&D कैन बी सैंक्शनड इवन इफ अर्न लीव इज एट क्रेडिट। यदि क्या कर्मचारी की यदि अर्न लीव बैलेंस में है, क्रेडिट में है, तो क्या तब भी उस सूरत में भी L&D मिल सकती हैं, लीव नॉट ड्यू मिल सकती है? कहता हाँ मिल सकती हैं। और वो कैसे? कहता है L&D इज बीइंग अवेयर्ड एज एडवांस ऑफ HPL, क्योंकि ये हाफ पे लीव को एडवांस में लेने वाली बात है, इसलिए he will be earned by the official in the rest of his service। जो उसकी बकाया सर्विस है उसमें वो प्राप्त कर लेगा, अर्न कर लेगा, अर्जित कर लेगा। इसलिए हैंस, इसलिए इट कैन बी ग्रांटेड व्हेन देयर इज नो HPL एट क्रेडिट। पहली बात तो यही होगी कि जब उसकी कोई भी HPL बकाया नहीं है तो वो ले सकता है। द अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ अर्नड लीव, अर्नड लीव उसकी है या नहीं है, इस बात का कोई सरोकार नहीं है लीव नॉट ड्यू के साथ। हैज नो बारिंग, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। छुट्टियां उसकी अर्नड लीव बकाया हैं अथवा नहीं है, इसकी L&D सैंक्शन करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है इस प्रकार का रूल में। चौथा पॉइंट निकल के आया दोस्तों, क्या L&D कैन बी अवेयर्ड इवन इफ अर्नड लीव इज एट क्रेडिट। क्या छुट्टियां उसकी अर्नड लीव बकाया हैं तब भी मिल सकती है? कहता लीव नॉट ड्यू इज नॉट रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अर्नड लीव। ऊपर बताया ना हमने भी कि लीव नॉट ड्यू का अर्नड लीव से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इफ देयर इज नो HPL, यदि उसकी छुट्टियां HPL बकाया नहीं है, L&D कैन बी अवेयर्ड इवन इफ EL इज एट क्रेडिट। यदि उसकी HPL हाफ पे लीव बकाया नहीं है और अर्नड लीव बकाया है तो वो छुट्टियां L&D सैंक्शन की जा सकती हैं और वो अवेल कर सकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, L&D कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर क्रेडिट ऑफ अर्नड लीव। कि जो लीव नॉट ड्यू है ना, वो कभी भी भविष्य में उसकी जो अर्नड लीव का बकाया है उसमें से एडजस्ट नहीं होगा, भविष्य में भी कभी नहीं होगा, क्योंकि वो HPL की लीव हैं, हाफ पे में से ही एडजस्ट होंगी। यही इसमें बताया गया कि यदि आपके ऊपर CCS लीव रूल 1972 लागू होते हैं तब क्या होगा? L&D कैन बी एडजस्टेड। ये जो लीव नॉट ड्यू हैं केवल वहाँ एडजस्ट हो सकती है, कहाँ? अगेंस्ट द फ्यूचर क्रेडिट ऑफ HPL ओनली। केवल फ्यूचर में हाफ पे लीव में ही जो क्रेडिट का बैलेंस है उसमें ही जाएंगी, क्योंकि भविष्य में अर्न कर लेगा। जब उसने लीव नॉट ड्यू अप्लाई की उस समय HPL अवेलेबल नहीं थी। छठा पॉइंट आता निकल के, कैन EOL बी कमोटेड इनटू लीव नॉट ड्यू। कि यदि किसी कर्मचारी को छुट्टियां ना होने के कारण या किसी भी कारणवश उसने बीमार होते हुए EOL प्राप्त कर ली थी और वो सैंक्शन हो गई थी, क्या वो बाद में लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट करा सकता है, कमोट करा सकता है उसको? कहता हाँ, EOL जो है ना, जो पहले उसने मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर ग्रांट हुई थी या अन्य किसी कारण से, दोनों कारणों से, मेडिकल सर्टिफिकेट पे या अदरवाइज उसने यदि EOL ली है, दैट मे बी कम्यूटेड रिट्रोस्पेक्टिवली। पूर्व के समय से ही उसकी लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट की जा सकती हैं, कम्यूट की जा सकती हैं। सातवां पॉइंट है, कैन L&D
बी ग्रांटेड इन कम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव, कि क्या ये लीव काइंड ड्यू जो हैं इनका कम्बिनेशन दूसरी छुट्टियों अर्थात अर्नड लीव के साथ, ईओएल के साथ हो सकता है या कैजुअल लीव के साथ हो सकता है कम्बिनेशन, उसके इकट्ठे एक साथ ले सकता है। कहता है L&D कैन बी ग्रांटेड, ये दी जा सकती हैं लीव नॉट ड्यू इन कम्बिनेशन, कम्बिनेशन में समाहित में दी जा सकती हैं। कैसे? ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव, जितने भी अन्य प्रकार की छुट्टियां हैं उनके साथ, भिन्न भिन्न प्रकार की छुट्टियों के साथ दी जा सकती हैं इन कम्बिनेशन में, लेकिन एक्सेप्ट कैजुअल लीव, कैजुअल लीव के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कैजुअल लीव इज नॉट ए रेगुलर लीव, और उस कैजुअल लीव का कॉम्बिनेशन किसी भी लीव के साथ नहीं हो सकता। जब किसी भी लीव के साथ कैजुअल लीव का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता तो लीव नॉट ड्यू के साथ भी नहीं हो सकता। तो ये देखा दोस्तों आपने कि लीव नॉट ड्यू भी एक विशेष प्रकार की लीव है जो कि कर्मचारियों को मिलती है। वो किन परिस्थितियों में मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, इन सब बातों को आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे और भविष्य में यदि किसी के पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं किसी कर्मचारी के पास, तो वो लीव नॉट ड्यू भी ले सकता है। इसलिए आप मेरी वीडियो को, मुझे मालूम है पूर्व की भांति इस वीडियो को भी बड़ा सराहेंगे, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जो लोग अभी भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा दोस्तों, यदि किसी कर्मचारी का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का कर्मचारी है, जिन पर ये सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू होते हैं, और इसके अलावा मैं पहले ही हरियाणा सरकार के नियमावली पर कर्मचारियों के लिए बहुत वीडियो दे चुका हूं, आगे भी देता रहूंगा, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड पर्सन हूं। रूल की व्याख्या करने के लिए मैं कॉम्पिटेंट हूं। आप और भी चैनलों को देख रहे होंगे जो कि नॉन कॉम्पिटेंट व्यक्ति चैनल खोल लेते हैं और रूल की व्याख्या करते हैं। उनसे रूल की व्याख्या सही नहीं हो पाती, जिसके कारण कर्मचारियों में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, और सभी मेरी वीडियो को सराह रहे हैं। मेरे पास आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मुझे आशा है कि पूर्व की भांति इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करेंगे। इसलिए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉई हैं, या हरियाणा सरकार के एम्प्लॉई हैं, किसी का कोई भी सर्विस मैटर से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका निदान मेरे पास है। हर समस्या का समाधान मेरे पास है। आप अपनी समस्या मेरे, जो मैं इस वीडियो में आपको बॉटम में मेरे चैनल का ऑफिशियल टेलीफोन नंबर दिखाया जा रहा है, मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है, आप उस मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूं, एक्सपर्ट एडवाइस देता हूं, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट हूं रूल की व्याख्या करने के लिए। आपका अधिक समय नहीं लेता, इसलिए नमस्कार।